नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। किसानों के समर्थन में उतरे सुखपाल सिंह खेरा। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों पर पंजाब और हरियाणा में जनमत संग्रह करने की मांग की है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए खेरा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों का पंजाब और हरियाणा में कड़ा विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इस समस्या का एकमात्र समाधान तीनों कानूनों पर जनमत संग्रह करना है। उन्होंने कहा कि विदेशों की सरकारें जनमत संग्रह कराकर समस्याओं का समाधान करती हैं, लेकिन मोदी सरकार तानाशाही के साथ साथ सभी 3 कानूनों को लागू करना चाहती है। तादाद विच पिछले 17-18 दिन तो इस कड़कदी ठंड की रुत विच और बड़े अनहाइजीनिक कंडीशनस विच अपनियां मंगां नूं लैके बहुत दृढ़ता दे नाल मोर्चा ला के बैठे ने। बड़े दुख की गल है कि साडे अपने देश की सरकार उन्हां दा निरादर कर रही है और जमहूरी कदरां कीमतां नूं छिक्के ते टंग रही है। ये जिहड़ियां मंगां ने ये किसी एक सूबे दी एक वर्ग दे लोकां दी नहीं गया। किसान जिहड़ा है वो सारे देश का पक्ष पूरदा वा और पंजाब दे लोग अगर कोई मंग कर रहे हैं तो वो सारे देश के किसानां दे दियां भावनावां नूं मद्देनज़र रख के कर रहे हैं। इब्राहिम लिंकन जिहड़े राष्ट्रपति होए ने अमेरिका दे, उन्होंने एक सादा जिहा कोट है जिहड़ा मोदी साहब नूं ते बीजेपी नूं जरूर समझना चाहिए। वो कहंदे ने कि फार्मिंग इज़ नॉट अ जॉब, फार्मिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ। एक जिंदगी जीण दा तरीका सारी दुनिया दे विच है जिहड़े लोग खेती ते ज़मीन नाल जुड़े हुए ने। इसलिए इन्हां दा नरादर समझ लो कि परमात्मा दा रब दा नरादर करन दे बराबर है। हुण जद के डेडलॉक हो चुका वा, किसान अपनियां वाजिब मंगां हक्की मंगां लैके और मैं जिद्दां कहा कि बहुत वड्डे पद्धर ते संघर्ष पहुंच चुका। सारे पंजाब, सारे हरियाणे चों, राजस्थान तो, उत्तर प्रदेश चों बहुत वड्डी तादाद विच हर किस्म की इमदाद इस मोर्चे नूं मिल रही है। दिल्ली च इस मुकाम ते दूसरे पासे बीजेपी भी अपनी जिद ते अड़ी हुई है। वो इन्हां दीयां गल्लां मन रही। 6 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुकियां, किसी कंक्लूजन ते नहीं पहुंच सकी। इन्हां हालातां विच मैं सिर्फ असीं कहना चाहुंदे हां कि एक बड़ा वाजिब ते बहुत पीसफुल ते बहुत डेमोक्रेटिक तरीका किसी भी इशू नूं सैटल करन दा अज दे मॉडर्न युग विच, बैलेट दे युग विच, डेमोक्रेसी विच है। उस मसले नूं हल करन दा तरीका केवल ते केवल हुण रेफरेंडम बाकी है, रायशुमारी बाकी है, जनमत। मैं एक चिट्ठी लिख के अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नूं असीं भेज रहे हैं और मैं कहना चाहुंदा कि इहदे नालों शांतमई ढंग नहीं हो सकता किसी भी मसले नूं हल करन दी। और रेफरेंडम दी वजाहत इसलिए मैं कर रहा वां क्योंकि बीजेपी अक्सर कह रही है, अज तक कह रही है कि जिहड़े असीं ये 3 कानून बनाए ने ये किसान हितैषी है, ये देश के हित विच ने, ये पंजाब दे किसानां दे वास्ते भले दी गल है। हुण पंजाब दे किसान कोठियां ते चढ़ के रौला पा चुके ने। हर बच्चा दिल्ली के धरने में जाके शमूलीयत कर चुकिया। बजुर्ग औरतां उत्थे बैठियां ने घरां दे कामकार छड्ड के। ते असीं कह रहे हैं कि सानूं ये कानून प्रवान नहीं गए, जबकि बीजेपी की सरकार धक्के ना कह रही है कि ये कानून तुहाडे हक विच बनाए ने। इको बंद करो जरा। हुण इन्हां हालातां दे विच एक ते इको एक हल है जिहड़ा ये साबित कर सकेगा कि किहदा पक्ष ठीक है। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, नयनपाल रावत, रणधीर गोलन, धर्मपाल गौदर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। निर्दलीय विधायकों ने किसानों के मुद्दे को लेकर जल्द निपटाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। हम 4 विधायक राकेश दौलताबाद जी जो बादशाहपुर से विधायक हैं, चौधरी धर्मपाल गौदर जी जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं, नयनपाल रावत पृथला से विधायक हैं और मैं खुद था। हम 4 विधायक माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करके आए हैं। किस मुद्दे पर आज का मुद्दा तो केवल किसान का मुद्दा था कि जो मेरे किसान भाई 20 दिन से बॉर्डर पर बैठे हैं
दिल्ली के चारों ओर अपना घर बार छोड़ के बैठे, उनके बच्चे भी 3-3 पीढ़ियाँ बैठी हैं। इस सर्द के मौसम में कोई सरकार को, उसका केंद्र सरकार को हल ठीक निकालना चाहिए ताकि मेरे किसान भाइयों का जो आंदोलन है समाप्त हो। उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिवाया है कि हम इस विषय पर पूरे गंभीरता से लगे हुए हैं और केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करे। कृषि मंत्री जी से भी चर्चा की है, तो लगता है जल्दी समाधान 2-3 दिन में हो जाना चाहिए। इससे पहले सर आपके निवास पर विधायकों की मीटिंग, उसमें 6 विधायक थे, उसमें क्या चर्चा रही सर? हम जो आज़ाद विधायक आपस में एक दूसरे घर बैठते रहते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, और आज भी दोपहर के समय हम भोजन के समय बैठे थे और ये स्वाभाविक है कि आज ये किसानों का जो मुद्दा है चर्चा तो रहती है, तो उसी के विषय में गंभीरता से विचार किया गया और उसमें निर्णय लिया कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और किसानों की जो आवाज़ है अपने माध्यम से मुख्यमंत्री तक और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचानी चाहिए और हम अपनी उसी बात को लेकर आज मुख्यमंत्री से मिले हैं। तो कोई सर टाइम टेबल पीरियड दिया गया है सीएम साहब को कि कब तक कर दें इसका जल्द से जल्द? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कोई, क्योंकि ये जो विषय है ये केंद्र का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय नहीं है। और केंद्र सरकार, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब उन्होंने इस मामले को ऐसा लगता है अपने हाथों में ले लिया है और जब देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों में निर्णय लेता है तो वो भी बड़े सूझबूझ वाले हैं, नेक फैसले उन्होंने देश हित में किए हैं। तो इस बार भी हमें लगता है कि किसानों के बात को सुनते किसानों के हित में फैसला लेंगे, क्योंकि किसान इस देश की 135 करोड़ जनता का अन्नदाता है, उसका पेट भरता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री बड़े सूझबूझ वाले हैं, अच्छा निर्णय लेंगे किसानों के हित में। अंबाला में एक बार फिर राजनीतिक फिजाएं बदल रही हैं और दूसरी पार्टी को छोड़कर जनचेतना पार्टी में आने का सिलसिला जारी है। अंबाला नगर निगम के चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के टीम में उतरने के बाद अंबाला में एक बार फिर राजनीतिक फिजाएं बदल रही हैं और दूसरी पार्टी को छोड़कर जनचेतना पार्टी में आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी के तहत भाजपा के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष क्रांति चोपड़ा ने जनचेतना पार्टी में आस्था जताते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किया। इस अवसर पर हरियाणा चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने उनको ज्वाइन करवाया। इस अवसर पर क्रांति चोपड़ा ने कहा कि वह पार्टी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को मजबूत करने और जीत हासिल करवाने के लिए काम करेंगे। यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले विकास की झड़ियाँ लगाई थी विनोद शर्मा जी ने, वही कार्यक्रम दोबारा से चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। उनका विश्वास, मुझे मालूम है उनका विश्वास है हम में, और मुझे भी इस बार बहुत विश्वास है लोगों में, अम्बाला की जनता में, कि वो जरूर वापस लेंगे। कई वायदे किए गए थे, IMT का वायदा बिल्कुल रखे जा रहे हैं। सबसे पहले तो नौकरियों का मुद्दा है जी। हमारे टाइम में कितनी नौकरियां लगी थी जी मैम, और अगर आप निकलवा के देख लीजिए उसके बाद 6 साल में कितनी नौकरियां लगी है, आप सबसे पहले कंपेयर कर सकते हैं जी मैम। और दोबारा विकास की बात है, जो ऊपरी विकास हुआ है जी मैम, हर स्थल पे कोई विकास नहीं हुआ और करप्शन के नाम पे मेरे ख्याल से अम्बाला नंबर 1 हो गया जी मैम। तो लोग इस सब चीज़ों से निजात चाहते हैं और ये तो ज़रूरी दोबारा वापस लाना है लोगों का कॉन्फिडेंस में कि ये शहर पहले जैसा था करप्शन फ्री वैसा ही दोबारा बना। कल आपने कहा था कि अम्बाला को नंबर 1। देखिए अगर आप शहर में किसी से जाके भी देखेंगे, विनोद शर्मा जी के आने से पहले इस शहर में एक भी पार्क नहीं था जी मैम। उसके बाद उनके टेन्योर में कितने पार्क बने हैं और उसके टेन्योर के बाद कितने पार्क बने हैं, आप प्लीज कंपेयर करें जी। तो मैं आप ये बिल्कुल आपके सामने ओपन एंड शट बुक की तरह है जी मैम। कि जितने पार्क बने थे, पार्क भी बनाए पर उनकी मेंटेनेंस तक नहीं हुई जी मैम। किसी ने उसको मेंटेन भी नहीं जी किया। मैम। अगर आप जाके देखें बदहाली में पड़े हैं सारे पार्क। हमने बहुत प्लांटेशन करवाई थी उस ज़माने में, दोबारा से हम क्रम शुरू करेंगे क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटेशन है, ग्रीनरी है, दोबारा से इन पार्क्स को रिवाइव करेंगे और भी बहुत सारे नए शहर को नंबर 1 बनाने का। एग्जैक्टली। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।